चूंकि उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा से दोबारा हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है ब्रेक के बाद, तो प्रखर साहब छोटा जवाब, इससे कोई फायदा मिलेगा क्या आप लोगों को? देखिए, आजाद भारत में पहली बार सारी रियासतों को कांग्रेस के नेताओं ने जोड़ा था, जिसमें सरदार पटेल जी थे, माननीय नेहरू जी थे। उसके बाद राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले और सबकी समस्याएं सुनी। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार में फंस रहे हैं, बेरोजगारी दर 10.84 पहुंच गई है, ऑल टाइम हाई, महंगाई चरम पर है। इनके नेता जाकर के राजस्थान में कहते हैं कि 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। देश में जहां सरकार है वहां पर 1100 के ऊपर के सिलेंडर दे रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है। इनके नेता बोलते हैं कि पकौड़ा तल लो, ये भी रोजगार है। तेल और सिलेंडर का रेट, चलिए ये सब ठीक है, चुनावी सभाओं में ये बातें करनी, इनसे कोई चीज कर लीजिएगा प्रखर साहब। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं प्रखर साहब, मैं जानना चाहता हूं, ठीक है, जनता के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे सवाल ले रहा हूं, आपसे सवाल ले रहा हूं प्रखर साहब, क्या उत्तर प्रदेश में बिग बॉस, बिग ब्रदर की भूमिका में समाजवादी पार्टी को आप लोग एक्सेप्ट करेंगे और वो जितनी सीटें देगी पार्टी, वो आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं वो सब बिग बॉस है। इस इंडिया गठबंधन की खूबसूरती यह है कि इसमें जितने भी दल हैं, कांग्रेस पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह संगठन है, बाकी जितने भी दल हैं वो या तो अपने प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल हैं या सरकार में है। सभी लोग हैं, सभी बिग बॉस है, सब मिल करके तय कर लेंगे। आने वाले में इस महीने, आने वाले 31 तारीख तक आपको सीट शेयरिंग का वो भी पता चल जाएगा। कीर्तिनिधि पांडे साहब, चलिए सीट कितनी किसे मिलेंगी, और हम सब मिल करके। कीर्तिनिधि पांडे साहब, ठीक है, मैं सर आता हूं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का अगर है, ठीक है प्रखर साहब, मैं आता हूं, वो कश्मीर में भी चुनाव हो रहा है तो वहां पर भी वो इंडिया गठबंधन का है। कीर्तिनिधि पांडे साहब, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो आप लोगों ने तय कर लिया होगा, कितनी सीटें किसे नहीं मिलेंगी ये तो बाद में पता चल जाएगा, 31 के बाद उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन फॉर्मूला कुछ तय किया है क्या कि पहले नंबर पर आए, दूसरे नंबर पर आए? क्योंकि कांग्रेस का मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, कम से कम 19 सीटों पर 14 और 2019 में कम से कम 19 सीटों पर दूसरे तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही। तो क्या 19 सीटें आप लोग देंगे? क्या फॉर्मूला तय किया गया है, किया जा सकता है? देखिए कुंदन जी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जिस दिन तय होगा, इसको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना जिस दिन तय होगा, सबसे पहले मीडिया के साथियों को ही बताया जाएगा कि ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय है। इस सीट शेयरिंग में उत्तर प्रदेश के अंदर ये राजनीतिक दल हमारे साथ हैं, इनको इतनी सीटें दी गई। इन सारी बातों की जानकारी सबसे पहले मीडिया को दी जाएगी और सीट शेयरिंग भी तय होगा, साझा रणनीति भी तय होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, चुनाव लड़ा जाएगा और पूरी बेहतर तरीके। तो एक बात बताएं कुंदन जी, जो बार बार एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मोदी के खिलाफ कौन, मोदी के खिलाफ कौन, मोदी के खिलाफ कौन, ये देश की जनता ने बार बार इस देश को जवाब दिया है। आपको याद होगा राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री, तो पूछते थे साहब राजीव के खिलाफ कौन, तो वीपी सिंह साहब आ गए। इंडिया साइनिंग, लोग पूछते थे अटल जी के खिलाफ कौन, तो मनमोहन सिंह जी आ गए। तो इस तरीके से जब ये पूछा जाता है कि इनके खिलाफ कौन, जब अहंकार बोलता है तो इस देश की महान जनता जवाब देती है और 2024 के चुनाव में इस देश की महान जनता इस सवाल का जवाब देगी, बखूबी देगी। कौशल साहब, क्या आप लोगों के लिए लड़ाई तब आसान होगी जब कोई चेहरा होगा सामने, या फिर बिना चेहरे के अगर इंडिया गठबंधन चुनाव में जाता है तब लड़ाई आसान होगी? हमारे लिए लड़ाई आसान है। 47 तक कोई सीट ही नहीं है, ये विपक्ष में ही रहने वाले हैं। और मेरे मित्र कह रहे थे कांग्रेस प्रखर जी कि कांग्रेस के नेताओं ने देश को जोड़ा और उन्होंने पटेल साहब का नाम लिया और साथ में नेहरू जी का नाम लिया। मैं सबकी ये बता देता हूं, नेहरू जी ने सिर्फ एक ही राज्य जोड़ा था जिसको कहते हैं जम्मू कश्मीर, और उसमें ऐसा कांटा चुभ होया कि वल्लभ भाई पटेल के बाद वो कांटा मोदी जी ही निकाल पाए। तो ऐसे तो इन्होंने जोड़ा था। तो खैर, उसके बाद की बात करते हैं। ये देखिए, इंडिया अलायंस हुआ क्यों है? केवल सत्ता की भूख है, कोई और एजेंडा नहीं है। न इनके पास नीति है, न नियति है, न नेतृत्व है। नेतृत्व लाएंगे भी तो किसको लाएंगे, आपस में कंफ्यूजन है। जिस तरीके से इनकी मीटिंग चल रही, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना। आप सवाल पूछते हैं तो हम आपका जवाब देते हैं। ने हटाई दी क्या, ऐसे ये लॉजिक बात कर रहे हैं? बीच में बोले भाई, क्यों कष्ट हो रहा है, सुन तो लीजिए। पहले तो ये समझिए कुंदन जी, अरे तो गलत अगर आप बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा बीच में। कुंदन जी सुनिए तो। ठीक है प्रखर साहब, मैं आपको अलग से मौका दूंगा।
अरे राजनीतिक अगर आप समझ की गलत बात क्यों बोलेंगे, समझिए? नहीं प्रखर जी, मैं आपको अलग से टाइम दूंगा। करेंगे तो मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। नहीं प्रखर साहब, मैं अगर आप चाहते टाइम, मैं अलग से आपको टाइम दूंगा। प्रखर साहब सुन लेते हैं कौशल जी को। कौशल जी, कम से कम इस बात से मगर गलत इतिहास बताएंगे तो रोकना पड़ेगा। उन्होंने गलत किया, ये बात मानना अच्छी बात है, पर ये समझिए कि राजनीतिक समझ वहीं पर आती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, पटेल साहब होम मिनिस्टर थे, एक भारत की सरकार थी। प्रखर साहब आप कह रहे हैं एक व्यक्ति, नहीं प्रखर जी, मैं आपको टाइम दूंगा ना। प्रखर जी, आपका तो अस्तित्व नहीं था। प्रखर जी सुनिए ना, सवाल पूछ रहे हैं। अरे प्रखर साहब सुनिए ना, मैं आपको टाइम दूंगा अलग से, आपको टाइम दूंगा अलग से। कौशल जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। कौशल जी, देखिए, ये घमंडिया गठबंधन का घमंड यहां पे भी नजर आ रहा है। इन्हें लगता है कि ये नेता जुड़ जाएंगे तो वोट जुड़ जाएगा। अरे कोई ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है, और ये तो जनतंत्र की केमिस्ट्री है। आज तक कोई समझ नहीं पाया। आप लोग जुड़े तो थे, तब से इंडिया गठबंधन लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब अभी 3 स्टेट का चुनाव का क्या हाल हो गया, और हालत यह है कि हारने के बाद इतने मतिभ्रष्ट हो गए हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार के डीएनए पे सवाल उठा रहे हैं। उत्तर दक्षिण में नफरत का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। अमेठी से हारने के बाद इनके अपने राजकुमार जा करके कहते हैं उत्तर के लोग दक्षिण के लोगों से कमतर हैं। तो अब 5 चुनाव हारने के बाद इन्होंने देश को जातियों में डिवाइड करने की कोशिश की, जिसमें हार गए। अब ये उत्तर और दक्षिण की बात करने आए हैं। इनके डीएनए में ही है डिवाइड एंड रूल। और किसके लिए कर रहे हैं? केवल अपने परिवार के आने वाले नेक्स्ट पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। एक तरफ परिवार, ये कौशल में आता हूं। राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं। तरफ देश की बात हो रही है। राजीव साहब, आपको लगता है क्या कि सीट शेयरिंग तो सबसे बड़ा हर्डल है? मैं प्रखर साहब में आता हूं। राजीव जी हमारे साथ बैठे हैं, उनके पास मैं नहीं जा पाया हूं फर्स्ट ब्रेक के बाद। जवाब देने का मौका दीजिए। नहीं प्रखर जी, मैं आपको दूंगा मौका। मैंने कहा है आपको मौका दूंगा, मैंने कहा है मैं आपको मौका दूंगा। राजीव रंजन साहब, ये मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री का फेस तय करके विपक्ष जाने की स्थिति में दिखाई देता है क्या? और अगर कोई प्रधानमंत्री का चेहरा तय हो जाता है तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, विपक्ष के सामने, इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी परेशानी यही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो। राज्यों के जो छत्रप है, नीतीश कुमार अपने को प्रधानमंत्री चाहते हैं, ममता अपने को चाहती हैं, केजरीवाल अपने को चाहते हैं। सही बात यह है कि कांग्रेस पार्टी उसकी लीडिंग पार्टी है, और अगर वो बीजेपी को हराने में सक्षम होता है इंडिया, तो पीएम का उम्मीदवार या पीएम कांग्रेस का ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सवाल यह कि वो उम्मीदवार कौन होगा। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे लीडिंग नेता हैं। 2017 में कांग्रेस का अध्यक्ष जब उनको बनाया गया तो गुजरात चुनाव का कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि हम बीजेपी को हराएंगे और इनको अध्यक्ष बनाएंगे। बीजेपी हारी नहीं, 100 के अंदर आ गई, तो राहुल गांधी की लॉन्चिंग 2017 में कर दी गई। लॉन्चिंग तो कई बार उनकी हुई। उसके बाद राहुल गांधी ने यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन उसके बाद भी नेशनल वाइड कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ कोई माहौल है या भारतीय जनता पार्टी राज्य चुनाव हार रही है। 1-2 चुनाव हारे तो 3 चुनाव जीते। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि कांग्रेस को लीड कौन करे। आज अगर खड़गे जी का नाम आ रहा है, किसी ने भी नाम लिया, तो मैं तो मानता हूं कि खड़गे जी का नाम आना ही कांग्रेस की एक हार है। राहुल गांधी जैसा युवा नेता, गांधी नेहरू परिवार का एक उत्तराधिकारी आज वहां बैठा हुआ है, जिसको कि अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या किया। उसके बावजूद भारत जोड़ो यात्रा निकली, उसके बाद भी आज स्थिति नहीं है कि कोई उनको पीएम कैंडिडेट माने। तो सबसे बड़ी समस्या यही इंडिया गठबंधन की है कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि ये तो तय है कि अगर सत्ता में इंडिया गठबंधन आता है तो पीएम कांग्रेस का ही होगा।